बात हो रही है ये रथ। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। कांग्रेस को औकात में ले आए हैं तेजस्वी यादव और इतनी अच्छी औकात दिखाई है कि अब तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा करेंगे। जहानाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो आरजेडी आवास के बाहर है। देखिए गाड़ियों का तेजस्वी यादव का जो रथ है वो देखिए, और बिल्कुल एक आप कह सकते हो तो अलग ही रुतबा, अलग ही एक स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव का। और ये बस है ग्रीन कलर में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आरजेडी का सिंबॉलिक साइन ग्रीन है तो वो ग्रीन ही रहेगा। लेकिन खैर ये छोड़िए, आप ये देखिए बस की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी की आवास के बाहर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव यात्रा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को इस बार तेजस्वी ने औकात दिखा दी है। पटना में जब यात्रा थी तो तेजस्वी यादव को सेकंड पोजीशन पे रखा गया। आगे कौन था? मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस बिहार में आरजेडी के पीछे है, ये बात सबको पता है। भले ही तेजस्वी यादव जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो आप सब देख रहे हैं, और ऐसे में यात्रा जो है वो तेजस्वी यादव की हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी के आवास के बाहर की। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान भी दिया है। अब आप सुनिए कि क्या कुछ बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आ रहे हैं। जी आज से यात्रा पर आप निकल रहे हैं। देखिए आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं, और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग करते हैं। देखिए नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं, और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घुसपैठियों की बात कही, डेमोग्राफी मिशन हो गया समाज। और कौन सी बात करेंगे? यही बात करेंगे भाई। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया, और ऐसे दिन आ गए हैं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक
एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। मगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है? कोई फालतू का इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है, मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई, हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए।